कि अगर चंद्रयान 3 के तमाम सेंसर जो हैं वो फेल भी हो जाते हैं, तब भी चंद्रयान 3 जो है वो चांद पर जरूर लैंड करेगा। हमारी स्पेस एजेंसी का नाम क्या? सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी। नासा। एक मेहनती इंसान और एक नालायक इंसान, एक बातूनी शख्स, एक अमल वाला शख्स, जो फर्क है सारा। तो अभी हमारी सोच जो है ना वो डेवलप नहीं हुई। अनफॉर्चुनेटली हमारी सोच अभी वही है जी, बड़के मार ली, शोए मार ली, नारे लगा लिए। दुश्मन ये है कि वो काम किया जा रहा है और आप सिर्फ बातों से उसे सुनाई जा रहे हैं, बातों से कहे जा रहे हैं मैं जमीन से चांद देख रहा हूँ, तू वैसे ऊपर से चांद देखने जा रहा है। टेक्नोलॉजी है साइंस की, ये तो आपको पता है इंडिया वालों ने कहाँ तक पहुँच गए। पूरे यूरोप में इंडिया है, तो सारे गूगल भी इंडिया का कब्जा है। वो कैसे कब्जा? उनकी इंटेलिजेंस पे, उन लोगों की जहानत पे, उन लोगों की तालीम पे, उनका एक स्टैंडर्ड है। हमें मोदी जैसे लीडर चाहिए। मुझे मोदी जी से बहुत प्यार है। मैं विश करती हूँ काश वो यहाँ के पीएम बनते। अल्लाह ने इतनी दौलत से हमें नवाजा है। हमारा सैंडक प्रोजेक्ट है, वो यूरेनियम के पहाड़ हैं हमारे पास। रियली वेरी एक्साइटेड बिकॉज ये सिर्फ इंडिया की विन नहीं, पूरे एशिया की विन होगी, क्योंकि साउथ पोल पर इंडिया इज गोइंग टू बी द फर्स्ट कंट्री टू लैंड। चंद्रयान 3 का जब सक्सेस हो जाएगा, जब वो पहुंच जाएगा, हो गया जी, बिल्कुल बिल्कुल पहुंच गए। उसके बाद क्या इंडिया वर्ल्ड लीडर बनने में कामयाब हो जाएगा? साउथ पोल एक इतना मिस्ट्रिकल रीजन है मून का कि अभी तक वहां पर कोई भी नहीं पहुंचा। अगर पूरी दुनिया हिंदुस्तान के खिलाफ खड़ी हो जाए तो 2 मुल्क हिंदुस्तान का साथ देंगे। स्पार्को वो पता नहीं क्या कर रहा है, अभी तक हमें उसका कोई पता नहीं है जनाब कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। आतंकवादी जब बंदूक और ग्रेनेड रखता है, हाथ उठा के कहता है कि मैं शांति के लिए तैयार हूं, तो हिंदुस्तान उसे भी गले लगाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे एक नए रिएक्शन वीडियो में। जैसा कि आपने इंट्रो में देखा कि कैसे पूरी दुनिया के साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया भी इसको लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड है कि भारत का चंद्रयान 3 मिशन कब जल्दी से जल्द चंद्रमा की धरती पर लैंड करे। दरअसल आपको बता दें कि भारत का चंद्रयान 3 मिशन कल यानी 23 तारीख को चंद्रमा की धरती पर शाम 6 बजे लैंड करेगा, जिसको देखकर अब पूरी दुनिया शॉक्ड हो जाएगी। वहीं आपको बता दें कि इसके साथ ही भारत तो चौथा देश बन जाएगा कि चंद्रमा पर कदम रखने वाला चौथा देश बनेगा। वहीं आपको बता दें कि पहली बार इतिहास में ऐसा होगा कि चंद्रमा के साउथ पोल पर भारतीय तिरंगा लहराएगा। वहीं आपको बता दें कि ऐसा कोई कारनामा नहीं किया है कि चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचा हो। और इसके साथ ही आपको बता दें कि चंद्रमा की धरती पर 3 कंट्री पहुंचे हैं, वो भी साउथ पोल पर नहीं पहुंच पाए हैं। इसरो के जो है सोमनाथ जी ने कहा है कि हमने इस दफा चंद्रयान 3 के अंदर ऐसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इंस्टॉल की है कि अगर चंद्रयान 3 के दोनों इंजन फेल हो जाते हैं तब भी हम मून मिशन कंप्लीट कर लेंगे। लिटरली जब से ये खबर सामने आई है, चंद्रयान की लॉन्च हुई है जब से, तब से ही हम बहुत एक्साइटेड हैं एंड वी आर कॉन्स्टेंटली स्टडिंग अबाउट इट कि क्या लेटेस्ट अपडेट्स हैं, और हम लोग कॉन्स्टेंटली उस पर नजर रखे हुए हैं। और वाकई में वी आर वेरी प्राउड कि हम एशियंस हैं और एशियन की तरफ से, एक एशियन कंट्री की तरफ से जो है एक इतना सक्सेसफुल मिशन लॉन्च किया गया है। एंड आप खुद जानती हैं कि साउथ पोल एक इतना मिस्ट्रिकल रीजन है मून का कि अभी तक वहां पर कोई भी नहीं पहुंचा, और वहां पर इतने सारे क्वेश्चंस जो है, पीपल आर वेरी क्यूरियस अबाउट दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द मून। और स्पेसिफिकली जब इंडिया की तरफ से उसको कंक्योर किया जाएगा तो दिस वुड बी अ ह्यूज न्यूज फॉर द वर्ल्ड। अगर इनका ये मिशन काम होगा तो इंडिया के लिए एक खसूसी पैगाम है नरेंद्र मोदी साहब के लिए कि पाकिस्तान के बारे में भी कुछ सोचें, अच्छा उनके साथ भी अच्छे ताल्लुकात बनाएं, हमारी एस्टेब्लिशमेंट के साथ या जो हमारी नई हुकूमत आने वाली उनके साथ भी अच्छा इनके साथ ताउन करें। ये हमारे लिए पैगाम है, हमारी नेक ख्वाहिशात है इंडिया के लिए। कि नासा की तरफ से भी दोबारा मून मिशन स्टार्ट किया जाने वाला है और वो लोग कंप्लीटली उसके अंदर इन्वेस्टेड है, उस पर काम कर रहे हैं। और ये जो 3 कंट्रीज इस वक्त नाम आप खुद देखें, एक एशियन कंट्री, एक ऐसी कंट्री जो कि जिसका जो कि आज से 10 साल पहले लोग उसका नाम नहीं लेते थे, उसको जानते नहीं थे, उसने ऐसा किया, ऐसा काम करके दिखाया कि अब वो नासा के साथ, नासा उसको कॉपी करते हुए चांद पर जा रहा है। तो आप खुद देखें कि कितनी बड़ी बात है ना। तो उसके बाद रशिया जैसी कंट्रीज जिन्होंने कंक्योर किया चांद को, स्पेस को, वो जा रहे हैं वहां पे। तो मेरे ख्याल में तो आपको कंपैरिजन और ये तो बहुत बड़ी खबर है कि नासा जो है वो इंडिया को देखते हुए अब चांद की तरफ दोबारा रुख कर रहा है। दोबारा से ये मून की जो रेस है उसके अंदर 2.0 के अंदर जो है वो ऐड हो रहा है। तो दिस इज अ ह्यूज न्यूज और आई एम वेरी वेरी हैप्पी अबाउट दैट। वक्त था कि हमने भी एक लॉन्च किया था सिस्टम, लेकिन जब फिर हमारा कंसेप्ट रह गया कपड़ा रोटी मकान तक, तो उधर से रहते हुए हम सिर्फ वही रोटी और रहने सहने और छत की बातों तक रह गए, जबकि हमें ये भूल ही गए कि टेक्नोलॉजी क्या है, एआई क्या है। अब आप देखें एआई दुनिया पर राज कर रही है, उसमें हमारा कोई स्कोप नहीं चल रहा है, टेक्नोलॉजी में हमारा बिल्कुल स्कोप नहीं है। वो 1960 में एक लॉन्च हुआ, उसके बाद आप देखें तो तकरीबन 60 साल होने जा रहे हैं, अभी तक कोई नहीं हुआ। जबकि जो इंडिया का है उनमें उन्होंने देखें कि लास्ट ईयर उनका हुआ था आई थिंक अनसक्सेसफुल, और उससे नेक्स्ट ईयर उन्होंने फिर लॉन्च कर दिया। देखें स्ट्रगल या एफर्ट कितनी है, या उनको कितना इसके बारे में अपना एक विजन बनाया हुआ है, अपना फोकस्ड वो काम कर रहे हैं।
तो ये उनकी एक बड़ी कामयाबी है, जबकि पाकिस्तान के कंपैरेटिव में टेक्नोलॉजी क्या हर चीज़ में हम फ़िलहाल तक तो सही से काम नहीं कर पा रहे। हमारा तो अभी तक अनस्टेबल कंडीशन चल रही है हर लिहाज से। ये शर्म की बात है कि इंडिया में जो 8 क्लास में ग्रामर पढ़ाई जाती है ना उनकी, वो हमें CSS में रिकमेंडेड है, जो हमारा सुपीरियर लेवल का कम्पिटिटिव एग्जाम है, उसमें हमें वो बुक रिकमेंडेड है जो इंडिया में 8 क्लास में पढ़ाई जाती है। शर्म की बात है। ये कंडीशन है। और दूसरी बात अगर रह गई कि एजुकेशन सिस्टम, तो हम तो वो थ्योरीज पढ़ रहे हैं जो रिजेक्ट भी हो गई। न्यूटन के 3 लॉ पढ़ा दिए जाते हैं, आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी पढ़ा के हमारा तो सिलेबस कंप्लीट हो रहा होता है। तो ये हमारा जो है प्रैक्टिकल काम, वो तो तकरीबन ना होने के बराबर है। और जब तक आपका लेबॉर्ट्री काम या प्रैक्टिकल काम नहीं है, तो कोई एक नई चीज़ कैसे प्रोड्यूस होगी। अभी हमें तो यही नहीं पता जो बन चुकी हैं वो कैसे बनी है। हम तो सिर्फ इंपोर्ट कर रहे हैं। आप देखें तो पाकिस्तान में ज़्यादातर मशीनरी इंपोर्टेड ही है, कोई मतलब नई नहीं बनाई जा रही। तो जो बनाई जा रही हैं पाकिस्तान में, वो फॉरेन कंपनीज़ के प्लांट इंस्टॉल हुए हैं, तो उसमें पाकिस्तानी एज अ वर्कर और एज अ लेबर काम कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि अब उनके जो रिलेशन है वो अमेरिका के साथ है। अच्छा, तो वो जो ना अमेरिकी टेक्नोलॉजी जो है ना वो ज़रूर उसमें ऐड करेंगे, वरना इंडिया में इतनी पावर नहीं है ना, उसके पास इतनी टेक्नोलॉजी है। तो वो ज़रूर अमेरिका से टेक्नोलॉजी लेके उसमें ऐड करेगा, ताकि मैं दुनिया को दिखा सकूं कि हम इसमें कामयाब हो गए हैं। आपने कहा कि इंडिया में टेक्नोलॉजी नहीं है, ये आपको किसने कह दिया? वो कंट्री टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जा चुकी है। वहाँ पे इलेक्ट्रिकल कार हैं, इलेक्ट्रिकल बसेस हैं, वहाँ पे ग्रीन एनर्जी है, वहाँ पर सिलिकॉन चिप जो चाइना में और ताइवान में बनती थी वो इंडिया में बन रही है। उनके अंदर फाइटर जेट्स हैं, एयरक्राफ्ट बन रहे हैं। ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है ही नहीं। अभी टेस्ला ने कहा मेरी गाड़ियाँ मंगवाओ, इंडिया ने क्या कहा, हम आपकी गाड़ियाँ नहीं मंगवाते, आप यहाँ पर आके फैक्ट्री लगाओ, अपनी जो टेक्निक्स है, अपनी टेक्नोलॉजी हमारे साथ शेयर करो। मैं आपको बताती हूँ, फ्रांस ने राफेल और जेट तैयार फ्रांस बनाता है, हम भी उनसे खरीदते हैं। फ्रांस अपनी फैक्ट्री इंडिया में लगाएगा। वहाँ की यूथ अपनी कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ वो करती रहती है, दुनिया को कुछ ना कुछ वो सरप्राइज देते रहते हैं। तो ऐसी कंट्री जस्ट भारत ही हो सकती है। उनके CEO एस सोमनाथ जी ने कहा है कि भाई हर सूरत में लैंडिंग होगी, और मुझे भी यकीन है दुनिया जो मर्जी कहती रहे, क्योंकि जिस तरह से मैंने उन लोगों की फीलिंग्स देखी हैं, तो मुझे दिली ख्वाहिश है कि जब मैं सुबह उठूं और मेरे कान में एक न्यूज़ आए, तब तुम उठी होगी। 6:04 है, मोबाइल देखूं और मैं देखूं और हर तरफ ये गुड न्यूज़ फैली हो कि चंद्रयान 3 बहुत ही अच्छे से लैंड कर गया है, तो उस दिन मैं कुछ ना कुछ अपनी गली में जरूर बच्चों को खिलाऊंगी। अच्छा, इतनी खुशी किस बात की है तुम्हें, ये बताओ यार। देखो, हम तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, और हम अगले 100 लोग बोलते हैं 100 साल, मैं बोलूँगी 300 साल तक हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं, ठीक है। हमें मोदी जैसे लीडर चाहिए। मुझे मोदी जी से बहुत प्यार है। मैं विश करती हूँ काश वो यहाँ के PM बनते, या अगर वो यहाँ पे कहीं रहते मैं उनको ले आती, मिनते तले करके ले आती कि प्लीज आ जाए, हमें भी अच्छा फ्यूचर आपकी वजह से सेव हो सकता है। रशिया ने इतने बड़े अटेम्प्ट्स किए हैं आज से पहले भी। आप देखते हैं कि बजट की अगर हम बात करें तो आधे से कम बजट है इंडिया का जो स्पेस मिशन पे गया, लेकिन आधे से कम बजट पर जाकर दुनिया को बताता है इंडिया, उनका इसरो बताता कि भाई सब कुछ बजट नहीं होता, थोड़े बजट में भी हम कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम रशिया ने इतना सारा बजट भी लगाने के बाद भी नाकाम हुआ। तो क्या इंडिया से सीखने को मिलता है रशिया को भी? रशिया कहीं ना कहीं रेस लगा रहा था इंडिया के साथ, क्या वो मुकाबला नहीं कर पाए इंडिया का? हिंदुस्तान रशिया अगर पूरी दुनिया हिंदुस्तान के खिलाफ खड़ी हो जाए तो 2 मुल्क हिंदुस्तान का साथ देंगे। कौन से? एक द स्टेट ऑफ इजराइल है, सेकंड रशिया है। रशिया कभी इस रेस में नहीं आया, रशिया कभी कंपटीशन में नहीं आया। मैं आपसे बार बार ये अर्ज कर रहा हूँ, ये आने वाला वक्त बताएगा कि रशिया ने मिसाइल एक्सपेरिमेंट किया, चंद्रयान ने वहाँ से जो इमेजेस भेजे हैं और मजीद इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, इंडिया ने खुद डिस्कनेक्ट किया है, वहाँ से कोई इमेज ना आए। आप तो मैसेज कर सकते हैं, जब वहाँ से इमेज लेते हैं तो रास्ते में उसे चंद्रयान के सिस्टम को जैम करने के, स्पूफिंग के, हैकिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसरो दे आर वेरी एक्सपर्ट्स। अब तक जो डेटा चंद्रयान 3 जमा कर चुका है, हम व्हील की बात नहीं करेंगे, इंडिया ग्लोबल लीडर बन गया कि ग्लेशियर कहाँ कहाँ मल्ट हो रहे हैं, ये हीट वेव्स कैसे बन रही है, अंडर रिजर्वर वाटर कहाँ कहाँ सूख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया इस आस में बैठी हुई है कि भारत का चंद्रयान 3 मिशन कब जल्द से जल्द चंद्रमा की धरती पर यानी चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड कर जाए। वहीं आपको बता दें कि इसके पहले यही पाकिस्तानी जनता और यही पाकिस्तानी मीडिया कहती थी कि भारत का चंद्रयान 3 मिशन फेल हो जाएगा, लेकिन जब इनको पता चला कि रसिया का लूना 25 मिशन फेल हो गया है तो अभी इस आस में बैठे हुए हैं कि भारत का चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा। और आपको बता दें कि भारत का जो चंद्रयान 3 मिशन है वो 100% सक्सेसफुल होगा, क्योंकि इसमें हमारी भारतीय टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है। और आपको बता दें कि ये जो चंद्रयान 3 मिशन बनाया गया है इसमें सबसे कम लो बजट में बनाया गया है,
क्योंकि इसके पहले जो भी कंट्री चंद्रमा पर पहुंचा है यानी चाइना, रसिया और अमेरिका, उन्होंने काफी ज्यादा बजट लगाया है। लेकिन हमारे चंद्रयान 3 मिशन में काफी लो बजट में भारत वाले चंद्रमा की धरती पर लैंड करेंगे। वहीं आपको बता दें कि चंद्रयान 3 को बनाने में लगभग 650 करोड़ रुपए का खर्च आया है। वहीं इसको लेकर कुछ पाकिस्तानी मीडिया कह रही है और पाकिस्तानी जनता कह रहे हैं कि इसमें इतना ज्यादा बजट लगाने की क्या जरूरत है, जबकि हम चंद्रमा को नीचे से ही देख सकते हैं। लेकिन इन भिखारियों को कौन समझाए कि चंद्रमा पर जाकर देखना और चंद्रमा को नीचे से देखने में काफी ज्यादा फर्क होती है। वहीं आपको बता दें कि इसके पहले जब चंद्रयान 3 लॉन्च हो रहा था तो पाकिस्तान का साइंस एवं डेवलपमेंट मिनिस्टर यानी फवाद चौधरी था, वो कह रहा था कि भारत का जो चंद्रयान 3 मिशन है उसको भेजने की क्या जरूरत है, बल्कि हम चंद्रमा को नीचे से देख सकते हैं। लेकिन इन भिखारियों को कौन समझाए कि चंद्रमा पर चांद पर झंडा होना और झंडे पे चांद होने में औकात का अंतर होता है, जो इन पाकिस्तानियों के पास बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इनके पास एक भी औकात नहीं है कि अपना सैटेलाइट लॉन्च कर सकें। वहीं आपको बता दें कि ये भिखारी पाकिस्तान, चाइना की मदद लेकर कोई भी सैटेलाइट लॉन्च करता है। और आपको ये भी बता दें कि ये पाकिस्तान वाले कोई सैटेलाइट लॉन्च नहीं करते हैं, बल्कि ये दूसरे देशों से टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं और ये बातें करते हैं कि हम भारत से बहुत आगे निकल जाएंगे। लेकिन इनको ये नहीं पता कि भारत तीसरा ऐसा इकोनॉमी कंट्री बनने जा रहा है कि पूरी दुनिया इसको लेकर शॉक्ड हो गई है। लेकिन ये पाकिस्तान वाले फिर भी नहीं सुधरते हैं और ये आतंकवाद को बढ़ावा देने के अलावा कुछ भी नहीं करते। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।